इस समय बच्चों पर भी कोरोना का बड़ा खतरा है। वायरस पिछले 1 साल में स्मार्ट हो गया है और बच्चों पर भी हमला कर रहा है। 16 साल से कम उम्र के केस पहले से भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक हर 100 में से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। कोरोना के दूसरे दौर में कहर का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसने बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले वेव में भी बच्चों के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन दूसरे वेव में यह बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। हम एक बच्चों के अस्पताल में हैं, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर बच्चों को आम एडमिशन के लिए यानी कि दूसरी बीमारियों के लिए भी जाने से पहले यहाँ कोविड टेस्ट के जरिए गुजरना पड़ता है। भीड़ की संख्या देखकर इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर भी एक नॉन कोविड फैसिलिटी होने के बावजूद यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर कोई कोविड भी आता है पॉजिटिव तो उन बच्चों को भी बड़ों के अस्पताल में ही, जो कि कोविड डेजिग्नेटेड है, वहां पहुंचाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय जो मेडिकल जगत है उसके लिए भी है, क्योंकि न तो वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों पर हो पाए, क्योंकि पहले वेव में बच्चों पर प्रभाव ही नहीं पड़ता था इस वायरस का, और अब दूसरे वेव में प्रभाव ऐसा पड़ा है कि वैक्सीन के ट्रायल्स इन पर हुए नहीं है और रेमडेसिविर जैसी दवाएं जो हैं वो बच्चों पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। लेकिन समझना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर जावेदू, बच्चों के जितने तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, आप लोग क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक अडल्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों में नॉर्मली सारी बीमारियां जो हैं बुखार के साथ, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी सर्दी के साथ होती हैं, और अभी भी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है कि या तो उनको लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स थे, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सर्दी खांसी थी, बुखार था। तो प्रॉब्लम सारे वही है। मैम, एक चीज समझना चाह रहे हैं आपसे कि वो जो पहला वेव आया था तब भी क्या, क्योंकि प्रोटोकॉल तो हर जगह यही है, एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ आप लोग टेस्ट करने के बाद एडमिट करते हैं, उस समय कितने पॉजिटिव केस आ रहे थे जो आपको कोविड हॉस्पिटल्स में रिफर करने पड़े? उस पूरे दौरान पे हमारे यहाँ करीबन 40-50 बच्चे आए होंगे पॉजिटिव पूरे दौरान। और अब क्या स्थिति है? अभी ये है कि डेली हमारे पास 3-4 बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। और कोई एज ग्रुप है इनका? एज ग्रुप न्यूबॉर्न से लेके 7 साल, 8 साल, 10 साल सभी में आ रहा है पॉजिटिव। तो ऐसा सच कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक न्यूबॉर्न भी पॉजिटिव आ गया जो 2 दिन का था, 3 दिन का था। कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, लेकिन सारे बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है। मैम, सबसे बड़ी चीज बचाव कहा जाता है कि मास्क पहने। अब ये छोटा सा बच्चा हम देख रहे हैं, ये तो इसके नाक पर कहाँ से मास्क होगा, क्या इसमें बचाव करेंगे? बेसिकली बहुत मुश्किल है। 2 साल के बच्चों को तो से नीचे की उम्र को हम एडवाइस भी नहीं करते कि मास्क पहने, क्योंकि मास्क पहनने से और थोड़ा सफोकेशन होता है। पर फिर भी हमने देखा काफी सारे पेरेंट्स ने बड़ा इनोवेटिव से आइडिया निकाले हैं। कुछ ने अपने बच्चों को ऐसे स्क्रीन जैसा लगा दिया है व्हेन दे आर कमिंग, कुछ अपने बच्चों को कवर करके लेके आते हैं जो हल्का सा फेस उनका कवर है। और एडवाइजेबल तो यही है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो आप अस्पताल में बच्चे को लेकर मत आइएगा, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं अस्पताल में। बच्चा खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही है, इस तरह की चीजों के लिए नहीं आए। जब तक अवॉइड करना चाहिए, अभी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना भीड़ से दूर रखेंगे, जितना डिस्टेंसिंग रखेंगे, जितना हैंड वॉशिंग सिखाएंगे बच्चे को, या हाथ क्लीन करें, मास्क कोशिश करें कि फेस और नाक बंद रह सके, बहुत भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, उतना बेटर होगा। मैम, ये चीज समझाइए कि चूंकि अभी तो 8 महीने से कम बच्चों को भी ये लक्षण अब दिख रहे हैं, अगर कोई घर में ही हो, बाकी कोई चीज नहीं, लेकिन अगर एक पेरेंट को ऐसा लगे कि कहीं मुझे अपने बच्चे को कोविड टेस्ट तो नहीं कराना चाहिए, कौन से वो लक्षण है, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें माँ बाप को जाके टेस्ट करा लेना चाहिए? अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे को दस्तें लग रही हैं, और बच्चा कभी कभी उल्टी भी कर रहे हैं, ये जो अभी जो स्ट्रेन आया है उसमें बहुत ज्यादा दस्त और उल्टी के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो इन बच्चों का टेस्ट जरूर करा लें। क्योंकि जितना स्प्रेड अभी चल रहा है कम्युनिटी में, उसमें हमारा सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई भी बीमारी का कोविड है, तो सबसे पहले आप कोविड टेस्ट तो कराना ही चाहिए उस स्थिति में। तो एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या ये कहना चाहेंगी कि अगर अच्छे से घर में प्रिकॉशंस लिए जाएं तो इस वेव से भी निकल जाएंगे
ठीक से जो बच्चे? एक्चुअली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस ही है। जनरल पब्लिक सबके लिए मैं अभी एक ही चीज देना चाहती हूँ कि मास्क अभी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। कोई भी चीज किसी भी इंसान को नहीं बचा रहा सिवाय मास्क के। अगर आप मास्क अच्छे से पहने हुए हैं, मास्क पे बार बार हाथ नहीं लगा रहे हैं, मास्क से नाक बंद है और घर से जब बाहर निकलने के बाद घर जा रहे हैं अच्छे से हाथ धोइए, कपड़े चेंज करिए, मास्क बदलिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अडल्ट्स हमारी जो सावधानी है वो घर के बच्चों को बचाए। बिल्कुल बिल्कुल। किस एज ग्रुप के बच्चों को क्या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं अभी बचाव के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? तो नॉर्मली हम बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं। जैसे विटामिन डी है जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, वो हम बर्थ के बाद सारे बच्चों में नॉर्मली इट्स इंडिकेटेड टू गिव विटामिन डी। सो विटामिन डी एक रूटीन डोज जो है वो हमारी उसमें हम दे सकते हैं। विटामिन सी जो है वो एक नॉर्मल जो मात्रा में हमें चाहिए होता है बच्चों को देने के लिए, वो तो उन्हें देना ही है, जिसमें फलों में सब्जियों में उसमें मिलता है विटामिन सी। फिर भी विटामिन सी देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर विटामिन सी की टैबलेट्स बच्चे च्यू कर लें, चूसने वाली गोलियां होती हैं, तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। तो विटामिन सी, विटामिन डी दोनों ही बहुत इफेक्टिव है इम्यूनिटी के लिए। और बच्चों को लगभग कितना mg प्रिस्क्राइब होता है? ये एज के हिसाब से होता है, पर जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें हम विटामिन डी जो होता है वो 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, तो उतना आप दे सकते हैं। पहले दौर में बच्चों को अधिकतर ये समझा गया कि वो कोरोना जो वायरस है उसको सुपर स्प्रेडर के तौर पर दूसरे अडल्ट्स तक ले जा रहे हैं उस संक्रमण को, लेकिन इस बार बच्चे खुद संक्रमित हो रहे हैं, इसीलिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जिनको संक्रमण है उन्हें किस स्थिति में आपको अस्पतालों तक ले जाना चाहिए और जिनको संक्रमण नहीं है उन्हें किस तरीके से बचाना चाहिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।